उसकी सास जाती है यानी उसकी रजाई के अंदर घुस जाती है और यानी वह अपने दामाद को गले लगाकर सो जाती है। अब दोस्तों यानी जो मोहन था उसे भी लग रहा होता है क्योंकि उसकी बीबी आ चुकी है और यानी वह भी अपनी सास को गले लगा लेता है और यानी सो जाता है। हल्के से दोस्तों यानी जो उसकी सास होती है वो बोलने लगती है, दामाद जी जो आप सोच रहे हो वह मैं नहीं हूँ, यानी जो अब कमरे में आप लगभग 10 मिनट के करीब सोकर आए हो यानी मैं वही हूँ। अब दोस्तों यानी ये बात सुनकर जो दामाद जी होता है काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी डर भी जाता है और क्योंकि दोस्तों यानी वह पसीने छूटने लगते हैं उसके और यानी काफ़ी वह डर कर यानी दोस्तों बौखला कर यानी वह कमरे की लाइट जला देता है और बोलने लगता है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, यानी मुझे अनजाने में सारा कुछ हुआ था क्योंकि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल जब मैं कमरे के अंदर गया हुआ था तो क्योंकि कमरे की लाइट बंद थी और क्योंकि मैं पुष्पा समझकर यानी अपनी पत्नी समझकर तुम्हारे पास घुस गया था रजाई में और जो भी मैंने यानी काश तुम्हारे साथ में जो अश्लील हरकतें की थी यानी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि यह सारा कुछ जो भी हुआ था यानी मेरे से सारा अनजाने में हुआ था। अब दोस्तों यानी जो पुष्पा की माता जी होती है वो बोलती है, अरे दामाद जी इतना परेशान होने की क्या बात है, क्योंकि तुम्हारे से तो सारा कुछ जो भी हुआ था यानी मेरे साथ में अनजाने में हुआ था, लेकिन मुझे पता था और यानी मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ में कर रही थी। अब इस तरीके से दोस्तों यानी जब सास कहती है तो कहीं ना कहीं मोहन का भी दिल था वह पिघल जाता है और यानी वह सास जब मोहन देखता है यानी काफी रात हो चुकी होती है तो यानी अपने कमरे से निकलकर वह अपनी बीवी के कमरे की तरफ चल निकल पड़ता है। जब मोहन यानी अपनी बीवी के कमरे के अंदर पहुंचता है तो वहां पर लाइट गुल हो चुकी होती है और यानी उसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि जिस तरफ उसकी बीवी लोटी हुई है या काश किस तरफ लोटी हुई है। अब जो मोहन था दोस्तों यानी वह फाइनली यानी अपनी सास की तरफ चला जाता है यानी अपनी बीवी समझकर और यानी उसी की रजाई में घुसकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके साथ में लेटने के बाद यानी उसके साथ में अश्लील हरकतें करने लगता है, लेकिन यानी अपनी सास के साथ में अश्लील हरकतें स्टार्ट कर देता है और क्योंकि उसे गले से लगा लेता है यानी वह अपनी बीवी समझकर। दोस्तों यानी जो पुष्पा की मम्मी थी यानी जो मोहन की सास थी उसे पता होता है और यानी वह भी अपने दामाद के यानी खुशी खुशी अपने गले लग जाती है और लगने के बाद यानी इस बात का कोई विरोध नहीं कर रही होती है। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था उसे गलतफहमी हो रही थी क्योंकि वह अपनी बीवी समझकर यानी अपनी सास के पास लेटा हुआ था। लेकिन दोस्तों वह यानी थोड़ी देर बाद यानी वह अपनी सास के पास लेटता है और लेटने के बाद दोस्तों यानी वह फिर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था वह अपने कमरे के अंदर जाने के बाद दोस्तों यानी बिस्तर पर लेट जाता है और लगभग 10-15 मिनट के अंदर उसे नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। अब दोस्तों यानी जो मोहन की सास थी वह फाइनली यानी अपने कमरे से दबे पैर निकलती है और यानी मोहन के कमरे की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों जो मोहन था वह भी फाइनली अपने कमरे की लाइट बंद कर सोया हुआ था। अब उसकी सास यानी उसके कमरे के अंदर इंटर हो जाती है और यानी उसकी रजाई के अंदर घुस जाती है और यानी अपने दामाद को गले लगाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था वह सोचने लगा था यानी मेरी बीबी आ चुकी है यानी मेरे पास। जो उसकी सास थी उसे भी यानी वह अपनी बीबी समझकर अपने गले लगाकर सुला लेता है अपने पास में। फिर से जो यानी मोहन की सास थी यानी मोहन को गले लगा लेती है और जब मोहन की सास यानी राजी हो जाती है तो लेकिन दोस्तों यानी जो उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। जो मोहन था वह भी फाइनली काफी अच्छा फील कर रहा था यानी उसे भी कोई परेशानी नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों यानी सास और दामाद यानी ये दोनों व्यक्ति मिलकर यानी सारी मर्यादा को यानी क्रॉस कर देते हैं, सारी हद को पार कर देते हैं और यानी ये दोनों व्यक्ति मिलकर यानी एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और दोस्तों यानी एक नगन व्यवस्था में आकर यानी पूरा आनंद उठाया जाता है। दोस्तों यानी जो दामाद होता है वो फाइनली अपनी सास की यानी हवस पूरी कर रहा होता है। दोस्तों यानी जो उसकी प्यास थी उसे कंप्लीट कर रहा होता है और जो सास थी वह भी काफी चटकारे ले रही थी। लेकिन दोस्तों इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यानी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि दोस्तों इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। क्योंकि दोस्तों यानी हम इस तरह की कहानियां आप मेहनत करते हैं दोस्तों यानी इस तरीके से जब हमारा हौसला और बुलंद होने लगता है तो हम आपके लिए और काफी मेहनत करते हैं। दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेते हुए फिर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था यानी उसकी शादी हुई थी पुष्पा से। जो पुष्पा थी यानी वह अपने घर की यानी एक अमीर बाप की बेटी थी और यानी अपने घर के अंदर इकलौती बेटी थी और यानी काफी रौब ठाट से उनके घर वालों ने यानी मोहन के साथ में पुष्पा की शादी की थी। लेकिन दोस्तों यानी इधर जो मोहन था यानी
यानी उनके घर में भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों यानी जो मोहन था यानी उनका पिताजी था वह भी जमींदार थे, और यानी मोहन के पिताजी के पास में काफ़ी खेत और यानी खलियान थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी। लेकिन दोस्तों यानी जब शादी हो जाती है तो यानी फाइनली जो मोहन था यानी वह अपने पिताजी के पैसे पर पल फूल रहा था, क्योंकि दोस्तों यानी जो पुष्पा थी यानी अपने ससुराल से जब पहली बार अपने मायके जाती थी तो यानी उसके जो पुष्पा के खर्चे थे दोस्तों वे काफ़ी बड़े हुए थे, क्योंकि दोस्तों उसके यानी एक महीने के अंदर लगभग 3 से या 4 बार वह पुष्पा पार्लर जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पुष्पा को रहते हुए लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। जो पुष्पा होती है यानी वह अपने पति से डिमांड करती है, क्यों ना तुम कहीं बाहर विदेश चले जाओ, और क्यों ना अगर तुम कहीं और जगह नहीं जाना चाहते तो, क्योंकि मेरा पापा जी का ही बिजनेस है और यानी फर्नीचर का बिजनेस है, वहाँ पर तुम चले जाओ। अगर पापा जी को पता चलेगा तो यानी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी रकम भी देगा, यानी तुम्हारे लिए सैलरी भी अच्छी देगा। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन होता है वो बोल देता है पुष्पा को, देख लो जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अपने पिताजी से कांटेक्ट कर लो और यानी एक बार बात कर पूछ लो, अगर वहाँ पर कोई कारीगर की ज़रूरत होती है तो यानी यहाँ से मैं चला जाऊंगा तुम्हारे पिताजी के पास काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों यानी जो इधर पुष्पा होती है यानी वह अपने पिताजी से बात कर लेती है, और बात करने के बाद दोस्तों यानी जो पुष्पा का पिताजी होता है वो बोलता है, बेटा यानी मुझे 2 कारीगर की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि एक यानी मेरा दामाद हो जाएगा और फाइनली यानी दूसरा कारीगर मैं अपनी तरफ से कोई देख लूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों यानी जो पुष्पा होती है यानी वह अपने पति से बोलने लगती है, पिताजी ने हाँ कर दी है और तुम वहाँ पर विदेश जा सकते हो, और क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी तुम्हारे लिए सैलरी भी दी जाएगी, क्योंकि जो और कारीगर लेते हैं उनसे बढ़कर यानी तुम्हारे लिए सैलरी दी जाएगी, पापा जी बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों यानी अब जो मोहन था वह बोलने लगा था यानी अपनी पत्नी पुष्पा से, यानी तुम मेरा कपड़ा वगैरह रेडी करो और यानी मैं इधर से शहर जाकर यानी मैं टिकट वगैरह करा लेता हूँ। अब लेकिन दोस्तों यानी जब मोहन टिकट कराने गया था तो यानी वहाँ पर जो रिजर्वेशन का टिकट था उसमें लगभग 2 दिन का टाइम मिला था टिकट कंफर्म होने के लिए। तो दोस्तों यानी जो यहाँ पर पुष्पा थी यानी वह भी बोलने लगी, आखिरकार जब तुम परदेश चले जाओगे तो मैं यहाँ पर काश क्या करूँगी, क्योंकि मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। अब दोस्तों यानी जो मोहन होता है वो फाइनली पुष्पा को यानी पुष्पा के घर छोड़कर यानी वह विदेश के लिए निकल जाता है अपनी ट्रेन पकड़कर। यानी 2 दिनों का लगभग दोस्तों यानी सफर होता है। विदेश में जो मोहन का ससुर था यानी वहाँ पर फर्नीचर का काम करता था, और क्योंकि वहाँ पर पलंग और यानी बेड वगैरह बनाता था, यानी जो मोहन के साला और यानी जो ससुर था यानी वह विदेश के अंदर ही रहता था, वहीं पर मोहन भी जा रहा था, क्योंकि वन व्यक्तियों की यानी हेल्प करने के लिए, और यानी कुछ 2 पैसे यानी मोहन के हाथ में भी मिल जाएं जो। अब लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो मोहन था यानी अपने साले और ससुर के पास रहने लगता है, और क्योंकि काफ़ी अच्छे से मन लगाकर वहाँ पर काम करता रहता है, और क्योंकि दोस्तों यानी धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लगभग 6 महीने का वक्त हो जाता है, और फाइनली वह यानी अपनी पत्नी पुष्पा से बोलने लगता है, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, और क्योंकि मुझे तुम्हारी याद काफ़ी आती है, और क्योंकि अब मेरा दिल भी नहीं चाह रहा मैं काश यहाँ पर रह कहूँ, क्योंकि मेरा मन चाहता है अब मैं अपनी बीवी के पास में रहूं और यानी उसी के साथ में टाइम स्पेंड करूं, और क्योंकि उसी के साथ में इंजॉय करूं। और मोहन बोलने लगता है, क्योंकि 1 महीने के लिए यानी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और यानी काफ़ी जो मेरी तबीयत कर रही थी यानी उसे भी पूरी भर लूँगा, और फाइनली फिर मैं इधर से पुष्पा तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। अब दोस्तों यानी जो पुष्पा होती है वो बोलती है, क्योंकि कुछ दिन और रुक जाओ वहाँ पर, क्योंकि फिर आ जाना, और यानी उनके बाद फाइनली फिर लगभग तुम 1 से या 1.5 महीने मेरे पास रुक सकते हो। अब दोस्तों यानी जो मोहन होता है वह अपने ससुर के पास जाता है, और जाने के बाद बोलने लगता है, पापा जी क्योंकि अब मुझे घर की काफ़ी याद आ रही है, क्या मैं घर जा सकता हूँ। अब दोस्तों यानी जो मोहन का ससुर होता है वो बोलता है, दामाद जी अभी तुम 1 से या 2 महीने और रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास जो पलंग का ऑर्डर है यानी काफ़ी ऑर्डर आया हुआ है, और यानी हमारे से कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम भी रहोगे तो साथ में काफ़ी हेल्प और होगी। अगर आप चले जाओगे तो यानी काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्कर और हमारे पास से घट जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी और वक्त लगने लगेगा। अब लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था वह यानी अपने ससुर की बात मान जाता है, और मानने के बाद यानी वह 2 महीने और रुक जाता है, क्योंकि उसका जो दिल था वह काफ़ी खून के आंसू रो रहा था, यानी उसे अपनी पत्नी की याद काफ़ी सता रही थी। अब दोस्तों यानी जो मोहन का ससुर था यानी मोहन को भेजने के लिए तैयार नहीं था, तो दोस्तों यानी जो मोहन था यानी वह एक प्लानिंग के साथ बोलने लगता है अपने ससुर को, यानी बहाना बनाने लगता है, क्योंकि पापा जी वहाँ घर से फ़ोन आया था, यानी काफ़ी ज़रूरत
पड़ रही थी मेरी, और यानी काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना माता पिता को करना पड़ रहा था। अब दोस्तों यानी जो यहाँ पर जो मोहन का ससुर होता है, यानी मोहन का सारा रुपए पैसे यानी मोहन के ही खाते में ट्रांजैक्शन कर देता है, और करने के बाद यानी मोहन को बोला जाता है क्योंकि तुम वहाँ पर 1 महीने का वक्त गुजार कर यानी फिर दोबारा से हमारे ही पास में तुम्हें आना होगा। यहाँ पर दोस्तों यानी जो मोहन होता है वो काफ़ी हंसी और खुशी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी खुशहाल लग रहा था, क्योंकि उसके जमीन पर पैर नहीं टिक पा रहे थे। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था वह काफ़ी खुशी होने के कारण, क्योंकि वह मार्केट जाता है और यानी बहुत ढेर सारी यानी शॉपिंग भी करता है, क्योंकि दोस्तों यानी कुछ शॉपिंग यानी अपनी बीवी के लिए करता है, कुछ अपने लिए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी करता है, क्योंकि दोस्तों यानी विदेश जो मोहन था वह विदेश पहुंचा हुआ था, यानी अपने ससुर के वहां पर काम करने के लिए आया हुआ था, और क्योंकि विदेश से यानी कुछ ऐसी यादें ले जाना चाहता था यानी अपने गांव के लिए और यानी अपनी मम्मी पापा के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सामान नहीं मिलता था, और क्योंकि कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी खरीद लेता है। वहाँ पर दोस्तों यानी जो मोहन का ससुर होता है वह भी मार्केट चला जाता है, और मार्केट जाने के बाद यानी कुछ सामान खरीद कर लेकर आता है, और यानी मोहन से बोला जाता है क्योंकि ले दामाद जी यानी कुछ सामान मैं भी खरीद कर लाया हूं, और क्योंकि मेरे घर वालों को इस सामान की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ यानी कृपया कर कर मेरा सामान मेरे घर पहुंचा देना। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था यानी उसका टिकट भी हो चुका होता है, क्योंकि दोस्तों यानी वह ट्रेन भी पकड़ चुका होता है, और यानी वह अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, यानी पुष्पा से बात करता हुआ रहता है, और पुष्पा से बोलने लगता है क्योंकि पुष्पा यानी तुम वहीं पर रहना, कहीं मत जाना, क्योंकि मैं सीधा जो आऊँगा तो यानी तुम्हारे ही घर आऊँगा, और यानी तुम्हारे घर आने के बाद यानी तुम्हें अपने घर अपने साथ में लेकर जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों यानी वहाँ पर 2 दिन का सफ़र था, यानी ट्रेन के अंदर 2 दिन का सफ़र था, और क्योंकि जो मोहन था यानी वह सारी सारी रात अपनी बीवी से बात किया था, और यानी उससे यानी काफ़ी अच्छी भली बुरी बात करने लगा था, और क्योंकि दोस्तों यानी सब तरीके की बात करता था, और यानी जैसा ही सुबह होती है तो दोस्तों यानी अब 2 दिन का सफ़र पूरा हो चुका था, तो फाइनली जो मोहन था यानी अपनी ससुराल सुबह सुबह यानी स्टेशन पर उतर जाता है, और उतरने के बाद यानी सुबह सुबह यानी अपनी पत्नी के घर पर पहुंच जाता है। अब लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था यानी वह लगभग सुबह सुबह ही घर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद यानी जैसे आंगन के अंदर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद यानी जो उसकी साले की बीवी थी यानी वह खड़ी हुई थी। अब दोस्तों यानी जो मोहन की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दंग हो जाता है, क्योंकि लगभग दोस्तों यानी 5 मिनट तो उसे देखता ही यानी तकता हुआ ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उसे एक झटका सा लगता है, क्योंकि दोस्तों यानी जो उसकी साले की बीवी थी यानी वह काफ़ी खूबसूरत थी, और यानी वह आकर्षित थी, और यानी काफ़ी हट्टी कट्टी थी, जवान थी, क्योंकि दोस्तों यानी जो उसके उस्तल थे यानी काफ़ी बड़े बड़े थे, और क्योंकि देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, यानी एक ऐसी लगती थी दोस्तों यानी कोई बॉलीवुड की यानी कोई हसीना सितार हो। अब दोस्तों यानी उसी वक्त यानी उसकी साले की बीवी जाती है किचन के अंदर, और किचन के अंदर जाने के बाद दोस्तों वहाँ से कुछ पानी वगैरह लेकर आती है, और यानी मोहन को देती है, और मोहन से बोलती है क्योंकि मोहन जी आप यहाँ पर बैठो भाई साहब, और क्योंकि मैं तुम्हारा खाना पीने का यानी नाश्ते का जुगाड़ करती हूँ। अब दोस्तों यानी जो मोहन होता है वो बोलने लगता है यानी अपनी साले की बीवी से, क्योंकि भाभी जी क्योंकि पुष्पा कहाँ पर है। अब दोस्तों यानी जो साले की बीवी होती है वो बोलती है फाइनली क्योंकि भाई साहब तुमसे रात भर पुष्पा बीवी बात की है, तो यानी वह काफ़ी थकी हुई है, और क्योंकि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हो पाई है, और क्योंकि अभी वह सो रही है। अब दोस्तों यानी जो मोहन था यानी अपनी बीवी की यानी नींद खराब करना नहीं चाहता था, और क्योंकि वहीं पर एक कोने के अंदर यानी एक खटिया बिछाकर वहीं पर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगता है। अब दोस्तों यानी लगभग 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है। जो पुष्पा होती है यानी वह नींद से उठ जाती है, और उठने के बाद यानी भाभी जी उसके पास पहुंचती है और पुष्पा से बोलने लगती है तुम्हारा पति देव आ चुका है। अब दोस्तों यानी जो पुष्पा होती है वो काफ़ी खुशी हो जाती है, और यानी उसके बाद उठती है, और उठने के बाद फ्रेश होने के बाद यानी अपने पति के पास में पहुंच जाती है, और दोस्तों यानी अपने पति से बहुत ढेर सारी बातें करती हैं। तो दोस्तों यानी धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है, तो दोस्तों यानी लगभग शाम का वक्त हो जाता है। जो पुष्पा होती है दोस्तों यानी वह अपने पति के लिए यानी उसका मनपसंद खाना बनाती है। पुष्पा खाना बनाकर यानी अपने पति देव के पास में आ जाती है, और यानी उसे खाने को भी लेकर आ जाती है। अब ये दोनों पति पत्नी खाना खा रहे होते हैं, तो दोस्तों यानी जो मोहन होता है वो बोलता है देखो पुष्पा यानी मैं 9 महीने के बाद आया हूँ, और यानी मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, और यानी तुम्हारे साथ यानी प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ।
आज रात तुम यानी मेरे पास ही सोना और क्योंकि मेरे पास ही मेरे रूम में रहना, यानी तुम अपनी मम्मी के पास मत सो जाना। अब दोस्तों यानी जो पुष्पा होती है वो बोलती है ठीक है, यानी मैं ऐसा ही करूँगी, जब यानी मम्मी सो जाओगी तो यानी फाइनली मैं तुम्हारे रूम के अंदर आ जाऊँगी। अब दोस्तों यानी जैसे ही रात होने लगती है तो सारे व्यक्ति यानी अपने अपने कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जो पुष्पा होती है यानी वह अपने मम्मी के ही बेड पर सोई हुई थी और यानी लगभग यानी जो उसकी माता जी थी यानी सोने का नाम नहीं ले रही थी। वह पुष्पा के साथ काफ़ी बातचीत कर रही थी। लगभग दोस्तों यानी आधी रात ऐसे ही गुजर जाती है तो दोस्तों यानी जो पुष्पा होती है वो बोलती है यानी मम्मी जी यानी तुम कमरे की लाइट बंद कर दो क्योंकि मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। जो उसकी मम्मी होती है यानी वह समझ जाती है शायद यानी मेरी बेटी क्या चाहना चाहती है, क्या कहना चाहती है। अब दोस्तों यानी जो वह सोचने लगती है आखिरकार यानी मैं सो जाऊंगी तो यानी मेरी बेटी थी यानी वह अपने दामाद यानी अपने पति के कमरे के अंदर पहुंच जाएगी और यानी उसके साथ में प्यार भरी बातें करने लगेगी। इधर दोस्तों यानी लगभग ये दोनों व्यक्ति सो जाते हैं और वहां पर पुष्पा को पता ही नहीं चलता क्योंकि वहां पर उसका पति इंतजार कर रहा होता है। अब इधर दोस्तों यानी जो मोहन था यानी वह अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों यानी इधर जो मोहन होता है यानी वह काफ़ी हार थक कर यानी वह अपनी बीवी के कमरे की तरफ जा रहा होता है। तो दोस्तों यानी जो कमरे की लाइट होती है वो फाइनली बंद होती है और बंद होने के कारण दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसकी बीवी किस तरफ सोई हुई थी। अब दोस्तों यानी जो मोहन होता है वह अनुमान लगाकर यानी अपनी सास की तरफ चला जाता है और वहीं पर जाकर यानी उसकी ही रजाई के अंदर यानी सो जाता है और यानी अपनी सास को ही गले लगा लेता है। लेकिन दोस्तों यानी जो पुष्पा की माताजी थी यानी वह समझ जाती है आखिरकार यह मेरा दामाद है और यानी वह भी इस बात का विरोध नहीं कर रही थी, यानी वह भी अपने दामाद को यानी अपने गले से लगा लेती है। लेकिन दोस्तों यानी जो मोहन था यानी वह लगभग 5 या 10 मिनट के करीब यानी अपनी सास को गले लगाकर लेटता है वहां पर और यानी फिर उस कमरे से निकलकर यानी अपने कमरे की तरफ आ जाता है और यानी अपने बेड पर रजाई ओढ़कर लेट जाता है और यानी लगभग 10 मिनट के बाद यानी उसकी भी आंखें लग जाती हैं। अब दोस्तों यानी लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जो पुष्पा की माताजी थी यानी वह अपने कमरे से दबे पैर निकलती है और निकलने के बाद यानी वह अपने दामाद के कमरे की तरफ जा रही होती है। अब दोस्तों यानी जो मोहन था वह भी अपने कमरे की लाइट बंद कर सोया हुआ था और क्योंकि उसकी सास जाती है यानी उसकी रजाई के अंदर घुस जाती है और यानी वह अपने दामाद को गले लगाकर सो जाती है। अब दोस्तों यानी जो मोहन था उसे भी लग रहा होता है क्योंकि उसकी बीबी आ चुकी है और यानी वह भी अपनी सास को गले लगा लेता है और यानी सो जाता है। हल्के से दोस्तों यानी जो उसकी सास होती है वो बोलने लगती है दामाद जी जो आप सोच रहे हो वह मैं नहीं हूँ, यानी जो अब कमरे में आप लगभग 10 मिनट के करीब सोकर आए हो यानी मैं वही हूँ। अब दोस्तों यानी ये बात सुनकर जो दामाद जी होता है काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी डर भी जाता है और क्योंकि दोस्तों यानी वह पसीने छूटने लगते हैं उसके और यानी काफ़ी वह डर कर यानी दोस्तों बौखला कर यानी वह कमरे की लाइट जला देता है और बोलने लगता है माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, यानी मुझे अनजाने में सारा कुछ हुआ था क्योंकि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल जब मैं कमरे के अंदर गया हुआ था तो क्योंकि कमरे की लाइट बंद थी और क्योंकि मैं पुष्पा समझकर यानी अपनी पत्नी समझकर तुम्हारे पास घुस गया था रजाई में और जो भी मैंने यानी काश तुम्हारे साथ में जो अश्लील हरकतें की थी यानी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यह सारा कुछ जो भी हुआ था यानी मेरे से सारा अनजाने में हुआ था। अब दोस्तों यानी जो पुष्पा की माताजी होती है वो बोलती है अरे दामाद जी इतना परेशान होने की क्या बात है, क्योंकि तुम्हारे से तो सारा कुछ जो भी हुआ था यानी मेरे साथ में अनजाने में हुआ था, लेकिन मुझे पता था और यानी मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ में कर रही थी। अब इस तरीके से दोस्तों यानी जब सास कहती है तो कहीं ना कहीं मोहन का भी दिल था वह पिघल जाता है और यानी वह सास अपने दामाद को यानी गले से लगाकर यानी चिमटा कर सुला लेती है। अब दोस्तों यानी जो मोहन था उसे भी कोई दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। अब दोस्तों यानी सास और दामाद यानी दोनों व्यक्ति मिलकर यानी एक दूसरे की मर्यादा को ख़त्म कर देते हैं और दोस्तों यानी वहीं उसी कमरे के अंदर यानी एक दूसरे के साथ में यानी जिस्म एक्सप्रेस करते हैं और क्योंकि दोस्तों यानी संबंध शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं दोस्तों यानी ऐसी व्यवस्था में आ जाते हैं यानी नग्न व्यवस्था में आकर यानी वे शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं यानी एक दूसरे की जिस्म की आग को ठंडा कर रहे होते हैं। अब दोस्तों यानी थोड़ी देर का ही वक्त गुजर जाता है और गुजरने के बाद दोस्तों यानी जो पुष्पा अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी यानी उसकी आंख खुल जाती है
और खुलने के बाद दोस्तों यानी उसे याद आता है यानी मैं अपने पति से वादा की थी, और क्योंकि अगर मैं उसके कमरे में नहीं जा पाई तो क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे और यानी काफ़ी गुस्सा करने लगेंगे, यानी सुबह भी मेरे से झगड़ा करेंगे। अब दोस्तों यानी जो पुष्पा होती है वह अपने पति के कमरे की तरफ जाने लगती है और जाकर यानी उसका दरवाज़ा खोलती है। तो खोलने के बाद दोस्तों यानी जो कमरे की लाइट थी वह जली हुई थी, तो देखती है तो अंदर का दृश्य उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पर दोस्तों यानी उसका पति और यानी उसकी माता जी दोनों व्यक्ति आपत्तिजनक व्यवस्था में थे और यानी एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे और यानी एक दूसरे का आनंद उठा रहे थे। उस वक्त दोस्तों यानी देखकर जो पुष्पा होती है वो काफ़ी भड़क जाती है और भड़कने के बाद यानी अपनी माता जी को काफ़ी खरी खोटी सुनाने लगती है और दोस्तों यानी काफ़ी गाली गलौच भी होती है इनके बारे में। और यानी दोस्तों यानी जो अपना पति, जो पुष्पा का पति होता है, उसे भी बोलने लगती है क्योंकि यहाँ पर से उठिए और क्योंकि यहाँ से अपना सामान यानी बोरी बिस्तर बांधिए और यानी पैक कर कर यहाँ से निकल जाइए। तो पुष्पा बोलने लगती है हमने यानी इसी वक्त यानी अपने ससुराल जाना है और क्योंकि वहीं पर रहना है। और अपनी माँ से बोलने लगती है क्योंकि माँ तुमने यानी अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आई थी? क्योंकि मेरे पति के साथ में तुम संबंध बना रही थी, यानी तुमने एक बेटी का हंसता खेलता परिवार यानी तुमने बर्बाद कर दिया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई थी? क्योंकि तुम्हारा आखिरकार यह तुम्हारा दामाद था और फाइनली यानी तुम्हारा रिश्ते में बेटा भी लगता था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई थी? अभी उसी वक्त दोस्तों यानी जो पुष्पा होती है वो फाइनली अपने कमरे के अंदर जाती है और जाने के बाद दोस्तों यानी अपना सामान रेडी करती है, यानी सारा सामान बैग वगैरह में भर लेती है और यानी अपने पति के साथ में बैठकर यानी अपनी ससुराल के लिए निकल जाती है। उसके बाद दोस्तों यानी जो पुष्पा थी वह यानी अपने मायके कभी लौट कर नहीं आई थी और ख़ासकर यानी अपने घर वालों से तो कम ही बात करती थी और यानी खासकर अपनी माता जी से तो कभी बात ही भी नहीं की थी। और उसके बाद दोस्तों यानी जो पुष्पा थी यानी ससुराल पहुंचकर यानी उसका रवैया ही चेंज हो जाता है और होने के बाद यानी उसने अपनी सारी डिमांडों को ख़त्म कर दिया था, यानी वह डिमांड नहीं करती थी और यानी अपने पति के साथ में यानी हाथ भी बटाती थी। यानी अपने पति से बोलने लगती है क्योंकि अपने गांव के शी चौक पर यानी तुम छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो, अब तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी सुनकर दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से दें, क्योंकि काश एक सास अपने दामाद के साथ में ऐसा कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत गलत बात है और क्योंकि दोस्तों हमारी ये उत्तेजना